हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। आज हम गोल्ड की अपडेट के पर बात करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिसाइड किया था कि 2066 ब्रेकआउट है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ट्रेंड इसका डाउन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए पैटर्न जो लीड वेव के थ्रू ये कंप्लीट कर गया है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो हमने एक एंट्री डिसाइड की थी जो कि प्राइस अभी मूव कर रही थी यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो प्राइस मूव यहाँ पे कहीं मूव कर रही थी तो हमने डिसाइड किया था एक एंट्री हम शॉर्ट टर्म लेंगे। इंट्राडे कह सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेज एंट्री के लिए। तो हमने मार्केट मूव की नीचे और फिर दोबारा हमने एंट्री ली और स्टॉप लॉस लगाया था 20। आपके राइट हैंड साइड पे आ रहा होगा 2052 का स्टॉप लॉस था। और एंट्री लेने के बाद, एंट्री शॉर्ट करने के बाद तो प्राइस मूव काफ़ी तेज़ी से कर गई थी। ठीक है, तो अचानक लेकिन हमारा टारगेट बेसिकली अचीव नहीं हो सका था। ठीक है, तो फ़ौरन ही मार्केट ने एक न्यूज़ आई जिसके पर ये पेरोल थी, तो उसने हमारा स्टॉप हिट कर दिया था। ठीक है, स्टॉप हिट कर दिया और फिर अगेन उसने डाउन ट्रेंड लिया और फिर सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी हमें मिली और फिर हमने इसे सेल किया शॉर्ट टर्म गोल्ड को दोबारा 2045 पे। ठीक है, अगेन टारगेट अचीव हुआ हमारा, वही 2017 का टारगेट था जो अचीव हुआ। ठीक है, और अब जौन सा है कि फ्यूचर में अब क्या लगता है मार्केट का, गोल्ड का, वो उस पर बात करेंगे हम। ठीक है, अगर लीड वेव के थ्रू देखा जाए तो इसका ऑलमोस्ट ट्रेंड लीड वेव कंप्लीट हो गई है। हम 2016 पे सब मन्यूट। ठीक है, यह मार्केट मूव यहाँ पे की और 5 कंप्लीट किया था हमारा सब मन्यूट का, सब मन्यूट का सी, और 2 कंप्लीट हुआ। बेसिकली अभी भी ट्रेंड हमारा जब तक 2066 ब्रेक नहीं कर पाता है तो मार्केट ओवरऑल देख रहे हैं आप ऊपर से नीचे नीचे ऐसा ऐसा नीचे ही आती जा रही है। ठीक है, इसलिए मार्केट अभी हम एंट्रीज का तो पॉइंट नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम एक रिस्क भी लिया जा सकता है कि लीड वेव के मुताबिक देखा जाए तो ये 1 2 टू में ए बी एंड सी कंप्लीट किया और 1 2 3 4 5 ये देखना है बेसिकली 5 कंप्लीट होता 2066 से अबव कंप्लीट होता है या उससे बिलो कंप्लीट होता है, उस चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, मार्केट अगर अप ट्रेंड जाना है तो उसे 2066 ब्रेक करना लाजमी होगा। ठीक है, उस कईयों को लीड वेव का थ्योरी का कंफ्यूजन रहती है कि यार ये किस तरह काउंट की जाती है या काउंट करना बहुत बहुत मुश्किल लगता है। कोई लोग ब्रेकआउट प्ले कर रहे होते हैं, ब्रेकआउट प्ले से मुराद हाई ब्रेक हुआ तो बाय में चले गए, फिर बाय हाई ब्रेक हुआ बाय में। तो इस तरह ये जैसे ये
ये दिस, ये पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, जिसे हम रेजिस्टेंस अपने ज़ुबान में रेजिस्टेंस कहते हैं, तो वो प्ले कर रहे होते हैं उस लिहाज से। तो अब हम देखा जाए इसका ज़रा हम लीड वेव के मुताबिक ज़रा टाइम फ्रेम 2 आवर्स कर लेते हैं, देखते हैं कि 1 जो मूव दिखाई गई थी सब मिन्यूट 2 1, फिर 2 कंप्लीट हुआ, तो इस लिहाज से तो फिर हमारा ये लीड वेव जोन सी है नेक्स्ट 3 जो मूव करनी है उसके लिए 2066 का ब्रेक होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल सब मिन्यूट हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल 2066 से अबव कंप्लीट करता है, ये 3 4 एंड 5 तो एक करेक्शन दोबारा मिलेगी हमें अपॉर्चुनिटी, जो कि फिबोनाची हम यहाँ बिलो से 2017 से लगाएंगे, और जो हाई लगा होगा उसका जो भी हाई अमेंड होगा उसके फिबोनाची लगाने के बाद रोटेसमेंट, फिबोनाची रोटेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो करेक्शन आएगी है मेजर 2 की, फिर 2 जो भी आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2045 है प्राइस अमाउंट, ठीक है, तो वहाँ से रिपीट करेगी मार्केट और हम ओवरऑल बड़ी एंट्री लेंगे। बड़ी से मुराद कि लॉन्ग टर्म जिनमें टाइम पीरियड थोड़ा 1 वीकली 2 वीकली के लिए होगा, वो मूव करेगी मार्केट, ठीक है, अप ट्रेंड के लिए। लेकिन फिलहाल तो हमें अभी मार्केट का सिचुएशन नज़र इस तरह है कि अभी तो मार्केट डाउन की तरफ ही है। अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं कर पाता तो मार्केट अप जाके ए बी एंड सी करके फिर अगेन दोबारा डाउन ट्रेंड ले लेगी, तो उसके मुताबिक हमें अपनी लीड वेव को दोबारा करेक्ट करना होगा। सिनेरियो 2 भी होता है इसमें, ठीक है, सिनेरियो 2 भी करके देख सकते हैं हम। अभी तो मैं सिनेरियो 1 पे हूँ, मैं आपको सिनेरियो 2 भी अभी आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ कि मे भी हमारा सिस्टम इस तरह बैठे, ठीक है। उस लिहाज से अभी तक तो सिनेरियो 1 ही है हमारा। अगर सिनेरियो 2 फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, सिनेरियो 2 को देखते हैं, सिनेरियो 1 तो हमारा वर्क कर रहा है, लेकिन अब सिनेरियो 2 को भी हमें वो माइंड में रखना चाहिए। 4 आवरली चार्ट करते हैं हम, तो ये देखिए ये जो 4 मेजर लगा था, तो इसका मतलब अगर सिनेरियो 2 की तरफ जाते हैं तो ये ए जो सा होगा बेसिकली ए यहाँ पे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, ए बी एंड सी जो के डाउन ट्रेंड मोमेंट करेगा 1 2 2 3 4 5 जो कि हमारा लेवल ये क्रिएट होगा, कंप्लीट करेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट। ये जो 1970 आई थिंक 1931 का था, 41 से 31 का, तो सिनेरियो क्रिएट ये भी कर सकते हैं, ये अल्टरनेटिव सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें अल्टरनेटिव सिनेरियो में तब जाना है जब हमारा ये लेवल
ये ब्रेक नहीं करता, तब हमने अल्टरनेटिव सिनेरियो में तब तक नहीं जाना, मूव नहीं करना हमने, ठीक है। इसलिए अल्टरनेटिव, क्योंकि ट्रेंड अप भी हो सकता है। ये देखिए बेसिकली सिनेरियो वन जो सा है वो ये 3 लगा था मेजर, 4 ये है, और 5 के अंदर 5 वेव्स होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मार्केट अभी तो 1 2 3 3 के लिए अभी उसे ब्रेक करने के लिए ये जो लेवल है हमारा ब्रेक, जो 2066 का लेवल है, उसको क्रॉस करने के लिए काफ़ी वॉल्यूम चाहिए होता है बेसिकली, काफ़ी वॉल्यूम से ही क्रॉस करेगा, अदरवाइज वैसे नहीं मार्केट क्रॉस करती, ठीक है। तो हम अभी सिनेरियो 1 में हैं, ठीक है। तो अगेन वापस आते हैं हम लीड वे पे। शॉर्ट टर्म क्या है अभी, तो मार्केट देखें, यहाँ देखें, अब यही मार्केट अगर थोड़ा सा मूव करे, मूव करती है, मार्केट मूव करती है ये फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड ले सकती है जब तक हमारा ये लेवल नहीं क्रॉस करता, ठीक है। इसलिए हमें अभी एंट्री के लिए कोई पॉइंट नहीं मिलता। हाँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक स्मॉल रिस्क लिया जा सकता है, वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30 मिनट्स इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, बाइंग कर सकते हैं। चलो ये ऑन कर लेते हैं, बाइंग कर सकते हैं ये लेवल तक इंट्राडे, कह सकते हैं आप कि मार्केट थोड़ी सी अबव मूव करे, थोड़ी सी मार्केट को अप जाने देना है, अभी नहीं एंट्री बनती कि फ़ौरन आप एंट्री ले लें, ऐसा नहीं है। मार्केट को थोड़ा सा मूव ऊपर करके ऑलमोस्ट फिर रीचेक, जो ये लेवल है लेवल है वो 2032 का है लेवल, ठीक है। उसे रीचेक करे, देन मार्केट अबव जाए, और ये जो अप जो लेवल होगा 42 का, सॉरी 40 का लेवल का, तब आप पोजीशन ले सकते हैं बाइंग की तब। लेकिन ये इंट्राडे है, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये इंट्राडे ट्रेड है, और स्टॉप लॉस आपने ये जो 2022 का 22 का लगाना है, स्टॉप मस्ट है, ठीक है। तो एंट्री आप ले सकते हैं इंट्राडे में, ये पोजीशन मार्केट अप एंड डाउन रीचेक करे, इसे इस पॉइंट को रीचेक करे, देन बाय करें आप, और फिर आपने लेवल टारगेट जो अचीव कर सकते हैं 20 मैक्सिमम 2059, और एक ये भी सॉरी एक जहाँ तक 2054 मिनिमम टारगेट है, और मैक्सिमम टारगेट आपका 2059 का है, ठीक है, 2059 का है, ठीक है। इस बेस पे आप शॉर्ट टर्म एंट्री इंट्राडे फॉर एग्जांपल आज के लिए, और मैक्सिमम कल तक टारगेट के लिए, इससे मोर थर्ड डे में आपने एंटर नहीं होना। अगर जो मिलता हुआ फॉर एग्जांपल मार्केट कल तक यहाँ तक ही मूव कर पाती है, तो आप क्लोज कर दीजिएगा, टेक प्रॉफिट कर लें, ताकि आपको कोई खुदा ना खास्ता
अब मूवमेंट कोई ऐसी ना आ जाए जिस पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और ठीक है, जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया है, जितने डॉलर का ये स्टॉप लॉस लगाया हुआ है आपने, वो उतनी ही मार्केट जब जैसे ही अप हो जाए तो आपने अपना स्टॉप लॉस मूव करवा देना है जितनी जिस रेट पे आपने बाय किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 2032 पे बाय करता हूँ और स्टॉप लॉस मेरा लगाया है 2022 का स्टॉप लॉस लगा है। तो हम स्टॉप लॉस उसको मूव करवा देंगे ब्रेक इवन पे, जो भी आपका ब्रेक इवन है उस पर मूव करा के आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।